Hi guys, welcome back to my channel. Today we discuss about chapter number 3 metals and non-metals for class 10 CBSE and other state board. So let's start this chapter from मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दैट इज 118 एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब उन 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मेटल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नॉन मेटल होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो मेटलॉइड्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मेटल्स की। तो टोटल 95 एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो मेटल्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अराउंड 95 एलिमेंट्स आर मेटल and around 22 elements are non-metal. 22 elements are non-metal and remaining elements something 6 elements are metalloids. 95 elements are metal, 22 elements are non-metal and 6 elements are metalloids. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़े 95 एलिमेंट्स हमारे पास मेटल होंगे और 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे और 6 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हमारे पास होंगे। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होंगे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स के एग्जांपल, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड इट आर इजीली अवेलेबल इन द नेचर। ये नेचर के अंदर इजीली अवेलेबल है, ये हमारे एग्जांपल है मेटल्स के। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन विच वी डिस्कस अबाउट मेटल्स आर वेरी वेरी हार्ड इन नेचर। जो मेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, बड़े हार्ड नेचर के होंगे। एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे मतलब मेटल्स होंगे वो सारे हमारे हार्ड नेचर के होंगे। अल्कली मेटल में हमारे आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दीज आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड इजिली कट बाय नाइफ। ये हमारे जो हमारे अल्कली मेटल होंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये वाले जो हमारे एलिमेंट होंगे, मेटल होंगे, ये हमारे इजिली कट हो जाएंगे नाइफ से। नाइफ से हम इनको इजिली कट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग नेचर के अंदर होते हैं मेटल्स, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट। तो मेटल्स हमको मिलेंगे सॉलिड, रूम टेम्परेचर में मेटल की जो स्टेट होगी, नेचर जो होगा, किस स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो मेटल हमको मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। मरकरी को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे, बट जो मरकरी हो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में हमको देखने को मिलेगी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोनोरस। सोनोरस क्या होती है, मेटल्स एक प्रॉपर्टी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखी होगी मंदिर के अंदर जो घंटियां होती है वो मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। स्कूल के अंदर जो बेल्स होती है वो मेटल्स की बनी होती है। आपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो उनकी वायर्स होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो भी मेटल्स की बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी ये एक मेटल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड लस्टर, दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द metals. First we discuss about malleability. Metals can be beaten into thin sheets, so metals are malleable. अब जो मेटल्स होते हैं उनको बीट कर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं मेटल्स जो है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ फेमस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। यहाँ पे मेटल से हम थिन वायर्स बना सकते हैं, थिन वायर्स हम यहाँ मेटल को बना सकते हैं। दैट्स व्हाई मेटल्स आर वेरी डक्टाइल इन नेचर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बच्चों ये है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल मेटल मतलब अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। रिमेनिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं।
आप पिक्चर में देख सकते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी मेटल की शो कर रही है, कैसे उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया गया है। मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी भी शो रखी है, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी में हैमर की हेल्प से उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा रहा है। और लस्टर प्रॉपर्टी भी शो कर रही है। लस्टर प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रही है, जो मेटल्स होते हैं शाइनी सरफेस उनका जो सरफेस होता है शाइनी होता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उनका सरफेस कैसा होगा, शाइनी सरफेस होगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल आपको दे रखे हैं, दैट इज सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए आपने देखा होगा आपके जो यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन जो होंगे जनरली या तो सिल्वर के होंगे या फिर किसके होते हैं, कॉपर के हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इजिली हीट को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर से ट्रांसफर होने देते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट अगर हम बात करते हैं तो दैट आर द लेड एंड मर्करी। लेड एंड मर्करी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ऐसे मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिनकी तारे बनाती हैं, दैट आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डेटा द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारी अनदर प्रॉपर्टी है मेटल की। अगर हम बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होता है, क्योंकि जनरली जो हमको मेटल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सॉलिड उनका नेचर होता है, रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सिर्फ गैलियम और सीजियम को छोड़ के ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बड़ा कम होता है। इनको हाथ में भी रखेंगे तो एकदम से लिक्विड फॉर्म में हमारे कन्वर्ट हो जाती है। डेंसिटी की बात करते हैं तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है। मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इट मींस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द लस्टर, जो हमने बता दिया है, जो कि है जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइन होते हैं। शाइनी सरफेस इसलिए होते हैं क्योंकि लस्टर नेचर के होते हैं। अगर इनके ऊपर लाइट हम फॉल कराते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने की वजह से इनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स के एग्जांपल आपको पता ही है, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे 22 एलिमेंट्स हमारे कैसे थे, नॉन मेटल्स थे। और भी डिस्कस करेंगे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, केमिस्ट्री क्लास 10th में। तो हम बात करते हैं नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें तो हार्ड इतने हार्ड नहीं होते हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा है जो हमारा हार्ड नेचर का है, डायमंड। उसको छोड़ के सारे हमारे सॉफ्ट नेचर के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टेट। किस स्टेट में हमको जनरली नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे? तो नॉन मेटल्स हमको तीनों ही स्टेट में देखने को मिलेंगे। सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में। तीनों ही स्टेट में हमको नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। सॉलिड स्टेट में आप डायमंड आपने एग्जांपल पढ़ा। लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन। ब्रोमीन अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, वहां पे मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्रोमीन हमको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। गैसियस स्टेट में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है। नाइट्रोजन जैसे कि आपके पास एक नॉन मेटल है जो गैसियस स्टेट में है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, दैट आर द लस्टर। लस्टर प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करते, दैट आर द डल अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस बड़ी डल होती है, बड़े गंदे होते हैं, शाइन नहीं करते। डायमंड और आयोडीन को छोड़ के, डायमंड और आयोडीन यहाँ पे अपनी शाइनी सरफेस को शो करते हैं। सोनोरस की बात करते हैं तो ये हमारे नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं, कंडक्शन प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट क्या है? ये एलोट्रोप है कार्बन के, जो कि हम कार्बन एंड कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट, डायमंड, ये क्या है? एलोट्रोप्स है कार्बन के। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट के केस के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा ग्रेफाइट है यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा है नॉन मेटल्स का, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड किस नेचर का है? सॉलिड नेचर का। सॉलिड नेचर होने की वजह से इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं एज कम्पेयर टू उनका ज्यादा होता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड? एसिडिक नेचर के। और मेटल के केस में भूल चुके थे, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं हमारे बेसिक नेचर के। ये आपको याद रखना है, यहाँ से एक्सेप्शन के क्वेश्चन आते हैं इंपोर्टेंट। खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।